वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सनम तेरी कसम। और इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था जिसके शुरुआती बोल हैं, शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। इसके अलावा एक बहुत मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था राजकुमार, आप सब जानते होंगे। राजकुमार का भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जिसमें वो कहते थे, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वैसे ये एक बहुत मशहूर कहावत भी है, लेकिन बॉलीवुड का ये डायलॉग आज बॉलीवुड पर ही बिल्कुल फिट बैठता है। आज बॉलीवुड ने ऐसा कुछ किया है जो उसने पिछले 70 साल में कभी नहीं किया। आज तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अनहोनी हो गई। फिल्मों में भी ऐसा कभी देखने को आपको नहीं मिला होगा जैसा आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। आजाद भारत के 70 से ज्यादा वर्षों के इतिहास में आज एक अभूतपूर्व घटना घटी है, और वो ये है कि पहली बार पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी एक मुद्दे पर एक साथ आ गई है। ये वो फिल्म इंडस्ट्री है जो हमेशा अलग अलग कैंप्स में, अलग अलग खेमों में और अलग अलग खानदानों में बटी रहती है। और आज तक आजाद भारत के 7 दशकों के इतिहास में एक भी मुद्दा कभी भी ऐसा नहीं आया जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट कर दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज अभूतपूर्व तरीके से पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हो गई है। आप सब भी हैरान हो गए होंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये सारे लोग जो अलग अलग खानदानों में बटे हुए थे, जो एक दूसरे की आंख में आंख डालकर कभी देखते नहीं थे, एक साथ कैसे आ गए। फिल्म इंडस्ट्री की 4 सबसे बड़ी एसोसिएशंस और 34 सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक याचिका दायर की है, और इस याचिका में 2 न्यूज चैनल्स के खिलाफ शिकायत की गई है और कहा गया है कि इन न्यूज चैनल्स पर बॉलीवुड के खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए और बॉलीवुड के लोगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लिया जाए। इस याचिका में कुल मिलाकर 2 न्यूज चैनल्स और 4 न्यूज एंकर्स को आरोपी बनाया गया है। हालांकि इसमें मीडिया में हो रही रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि ये चारों न्यूज एंकर्स रिपोर्टिंग करते समय कानूनों का उल्लंघन ना करे, कोर्ट इन्हें इस बात का आदेश दे। इस केस के लिए इन सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने एक ही लीगल एजेंसी को हायर किया है, एक ही लीगल फर्म है जिसे हायर किया गया है, और इस याचिका में मीडिया के एक हिस्से द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ आपत्तिजनक शब्दों पर खास तौर से आपत्ति जताई गई है। ये वो भाषा है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े कलाकारों को, प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही। हालांकि ये अलग बात है कि जो भाषा ये अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं उस भाषा पर इन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। जिन शब्दों पर इन्हें आपत्ति है वो शब्द जो इन्होंने अपने इस याचिका में लिखे हैं, उनमें कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। अंग्रेजी के शब्द हैं, ये हैं डर्ट, फिल्थ और ड्रगीज जैसे शब्द शामिल हैं। इसमें कुछ और शब्द भी हैं। इसके अलावा जिन और वाक्यों पर आपत्ति जताई गई है उनमें से कुछ हैं जैसे बॉलीवुड से गंदगी को साफ करने की जरूरत है। ये टिप्पणी जो है, ये सेंटेंस इन्हें अच्छा नहीं लगा। एक और सेंटेंस है जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई, एक और वाक्य, और वो वाक्य ये है कि अरेबिया का सारा परफ्यूम भी बॉलीवुड से उठने वाली इस दुर्गंध को दूर नहीं कर सकता। ये इस तरह से आप एक डायलॉग मान लीजिए, ये ऐसा डायलॉग है जिस पर बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स को बड़ी आपत्ति है कि ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हालांकि ये चाहे किसी के लिए भी अपनी फिल्मों में कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर लें, उस पर कोई रोक नहीं। और एक और वाक्य है जो न्यूज चैनल्स पर बोला गया जिस पर इन्हें आपत्ति है, और वो वाक्य ये है, ये देश की सबसे गंदी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री एलएसडी और कोकेन के नशे में डूबी हुई है। ये कुछ वाक्य हैं जो न्यूज चैनल्स पर आपने भी सुने होंगे, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और न्यूज एंकर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणियां की जिसे लेकर फिल्म इंडस्ट्री के ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नायक, हीरो, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब इकट्ठे हो गए और वो कह रहे हैं कि हमें इस भाषा पर आपत्ति है, इसे तुरंत रोका जाए।
ये सारी शिकायतें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की जा रही ड्रग एंगल की जांच पर हो रही रिपोर्टिंग के संदर्भ में कही गई है। इस याचिका में यह भी दलील दी गई है कि बॉलीवुड अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो भरोसे की बुनियाद पर चलती है और इसमें दर्शकों द्वारा की जाने वाली सराहना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे बॉलीवुड का इस तरह एक साथ आ जाना अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व घटना है। हम इसे अभूतपूर्व घटना क्यों कह रहे हैं यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि शिकायत करने वालों में कौन कौन से फिल्म स्टार शामिल हैं और यह शिकायत किसके खिलाफ की गई है। मेरे पास, मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूं। अब उस शिकायत की कॉपी मेरे पास है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि 2 न्यूज चैनल्स हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। ये न्यूज चैनल हैं रिपब्लिक और टाइम्स नाउ। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ चैनल जो हैं उनके खिलाफ ये सारे फिल्म स्टार्स सामने आए हैं। इनमें जो फिल्म स्टार्स सामने आए हैं जिनके नाम इसमें लिखे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं। ये हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा। इसके अलावा करण जौहर इसमें हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, विदु विनोद चोपड़ा हैं और विशाल भारद्वाज जैसे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नाम भी इस याचिका में शामिल हैं। और इन कलाकारों की जितनी कंपनियां हैं जो फिल्में बनाती हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, 38 लोग हैं इसमें जो हमने आपको पढ़कर सुनाए हैं। कोई बड़ी कंपनी फिल्म बनाने वाली, कोई बड़ा मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जिसका नाम इसमें ना लिखा हो। अजय देवगन, अनिल कपूर, अरबाज खान, आशुतोष गवारेकर, अनुष्का शर्मा का नाम हम आपको बता चुके हैं, राकेश रोशन इसमें है, इसमें गौरी शिंदे हैं, कबीर खान हैं, इसमें साजिद नडियाडवाला हैं, इसमें राकेश मेहरा हैं, इसमें रोहित शेट्टी हैं। ये वो सब लोग हैं जिनकी फिल्में आप अक्सर इतना पैसा खर्च करके देखते हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, सलमान खान हैं, आदित्य चोपड़ा हैं। ये सारे के सारे लोग अब एक साथ आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मीडिया के एक हिस्से के खिलाफ एक साथ आना भारत के 70 वर्षों के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। 70 वर्षों के इतिहास में भारत ने 4 बड़े युद्ध देखे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी एक साथ इन युद्ध के समय में भी भारत के साथ नहीं आई। 4 युद्धों के दौरान भी कभी बॉलीवुड की तरफ से कोई एक प्रेस रिलीज या कोई एक बयान नहीं आया हो जिसमें सबके हस्ताक्षर हों। कभी झूठे को भी यह कह दिया हो कि हम भारत के साथ हैं या भारत की सेना के साथ हैं इस युद्ध में। बॉलीवुड भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में भारत को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वजह से जाना जाता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हमारी हिंदी फिल्मों के गाने वहां पर सुपरहिट हैं, वहां पर हमारी फिल्में देखी जाती हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। लेकिन दुनिया में भारत की छवि बचाने के लिए बॉलीवुड कभी भी एक साथ नहीं आया। भारत के समर्थन में बॉलीवुड ने कभी भी एक साथ आकर कभी कोई बयान नहीं दिया। चीन के साथ हमारे विवाद में गलवान में आपको याद होगा इसी साल जून में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन बॉलीवुड ने एकजुट होकर कभी भी चीन के बारे में कुछ नहीं कहा। किसी भी बड़े स्टार ने एक बार भी यह नहीं कहा कि अब वो चीन में अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेगा, अब वो चीन के कलाकारों से या चीन की इन्वेस्टमेंट को अपनी फिल्म में कभी नहीं लगाएगा, कभी नहीं कहा। आपको याद होगा पुलवामा में हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे, तब भी इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी एकजुटता कभी नहीं दिखाई। पाकिस्तान लगातार भारत के सैनिकों का, भारत के लोगों का खून बहाता रहा। बॉलीवुड के लोगों ने इस पर फिल्में तो बनाई, लेकिन कभी भी आगे आकर पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कश्मीर को लेकर भी इनमें से किसी बड़े कलाकार ने कभी कोई बयान नहीं दिया और कभी इस फिल्म इंडस्ट्री ने खुलकर यह नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है और पूरा की पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भारत के साथ खड़ा है कश्मीर के मुद्दे पर, कभी नहीं। जबकि इसी दौरान पाकिस्तान के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे और भारत का विरोध खुलकर करते रहे। दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी फिल्म स्टार टुकड़े टुकड़े गैंग का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली में जेएनयू पहुंच जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म को प्रमोट करना है। नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार टुकड़े टुकड़े गैंग का खुलकर समर्थन करते हैं और कहते हैं भारत रहने लायक जगह नहीं है।
महेश भट्ट जैसे लोग ऐसे ही लोगों का खुलकर साथ देते हैं। आमिर खान को अपने ही देश में डर लगता है, लेकिन वो टर्की जैसे दुश्मन देश में जाकर बड़े आराम से फिल्म की शूटिंग कर लेते हैं, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ चाय पीते हैं। फिल्म इंडस्ट्री अपनी फितरत से मजबूर होकर बहुसंख्यकों का इस्तेमाल करती है। हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं उनका इस्तेमाल करती है अपना बिजनेस मॉडल चलाने के लिए, अपनी फिल्मों की टिकटें बेचने के लिए। इन्हीं बहुसंख्यकों के दम पर उनकी फिल्मों की टिकट बिकती हैं, लेकिन पूरा की पूरा बॉलीवुड बचाव करता है सिर्फ अल्पसंख्यकों का, यानी जो बहुसंख्यक हैं उनका इस्तेमाल करता है और अल्पसंख्यकों का बचाव करता है। दिल्ली के पास अखलाक नामक व्यक्ति की हत्या पर फिल्म इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े कलाकार खुलकर बात करते हैं, शोक जाहिर करते हैं, लेकिन जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है तो फिल्म इंडस्ट्री एक बार भी उसका संज्ञान नहीं लेती। जिस मीडिया ने इन बड़े बड़े स्टार्स को, कलाकारों को इतना बड़ा मेगा स्टार, सुपरस्टार बनाया, जिन न्यूज चैनल्स पर जाकर ये लोग अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जिस मीडिया को ये लोग फरमाइशी इंटरव्यू देते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ताकि उससे ये पैसा बना सकें, आज उसी मीडिया से ये फिल्म स्टार नाराज हैं। जब ये आते हैं न्यूज चैनल्स पर तो कहते हैं हमें अपने स्टूडियो में बैठाइए और हमारा एक फूलों जैसा कोमल महकता हुआ एक इंटरव्यू कीजिए, हमारी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है उसके बारे में हमसे सवाल पूछिए, हमारी फिल्म को प्रमोट कीजिए और हमारी मदद कीजिए। ये तब इन्हें सारे के सारे न्यूज मीडिया, सारे न्यूज चैनल्स बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जब उन्हीं न्यूज चैनल्स ने कांटों जैसे चुभने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए तो ये न्यूज मीडिया से परेशान हो गए। आज जब मीडिया ने इनका बचाव नहीं किया तो इन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी पिछले 70 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री के लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए किसी भी मुद्दे पर। कोई भी मुद्दा इतना महत्वपूर्ण इन्हें नहीं लगा जिस पर ये एक साथ इकट्ठा हो पाए। लेकिन आज जब इनका खुद का अस्तित्व खतरे में आ गया और आज जब इनके खुद के दामन पर दाग लगने लगे तो ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के जिन बड़े बड़े लोगों ने कुछ न्यूज चैनल्स और एंकर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वो फिल्मों में नायक का बहुत शानदार लार्जर देन लाइफ किरदार निभाते हैं। आपने देखा होगा इन सभी फिल्मों को बड़े पर्दे पर, इन सब कलाकारों को फिल्मों में ये बड़े बड़े हीरो की भूमिका में आपके सामने आते हैं। फिल्मी पर्दे पर ये लोग गरीब और मजबूर लोगों की जान बचाते हैं, अपने देश के नाम जान कुर्बान कर देते हैं। वहां ये सबसे बड़े देशभक्त दिखते हैं। कभी गरीबों को न्याय दिलवाते हैं तो कभी अन्याय करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और देश की जनता तालियां बजाती है। लेकिन आज ये लोग किसी और को नहीं बचा रहे बल्कि सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खुद इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले 70 सालों में इस देश के लोगों ने इन फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह माना है। करोड़ों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करते हैं। इनकी एक झलक देखने के लिए घंटों घंटों इनके घर के बाहर खड़े रहते हैं और इन्हें ऐसा सितारा समझते हैं जो दूर से इतना चमचमाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इन लोगों की सोशल मीडिया पर इस देश के ही लोगों ने इतनी बुरी तरह से ट्रोलिंग की है। यह पहली बार हुआ है इस देश में जब ये सारे फिल्म स्टार्स सवालों के घेरे में आ गए। और आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इनकी पूरी छवि थी, जो कि शीशे के घरों में बंद थी, वो छवि टूटने लगी। और जब ये छवि टूटने लगी तब ये सारे लोग एक साथ अब अदालत पहुंचे हैं। ये वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मुद्दे पर एक बार भी एक साथ नहीं आए। इनमें से किसी ने सुशांत की मौत को लेकर कुछ नहीं कहा। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले में ये सारे लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, चुप रहे। लेकिन आज ये सारे बड़े बड़े स्टार्स अपने दामन पर लगे दागों को साफ करने में एक साथ मिलकर जुट गए हैं। देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता अगर अपने नेताओं को पहचानती है, देश की जनता अगर यह समझती है कि इस बार किसकी सरकार गिरा देनी है और किसकी सरकार बना देनी है, तो देश की जनता यह भी समझती है कि इस बार किस फिल्म स्टार को ऊपर से नीचे गिरा देना है और किसे जमीन से आसमान पर ले जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया, बॉलीवुड की यह खूबी है कि जब पालघर में साधुओं को पीट पीट कर मार दिया जाता है तो वो एक शब्द नहीं बोलते, सबके सब चुप रहते हैं। लेकिन मुंबई से
हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दादरी में जब अखलाक की मौत होती है तो बॉलीवुड के तमाम छोटे बड़े कलाकार बयानबाजी करने लगते हैं। इसी तरह आपको याद होगा कठुआ में जब एक बच्ची की मौत के बाद आपने देखा था किस तरह से बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े हीरो और हीरोइन हाथों में तख्ती लेकर निकल पड़े थे और उन्हें अपने देश और अपने हिंदू होने पर शर्म आने लगी थी। लेकिन जब भी आरोपी किसी और धर्म का होता है तो यही कलाकार कभी भी खुलकर अपना मुंह नहीं खोलते। यही दोहरा रवैया हम आमिर खान जैसे बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों में भी देखते हैं। ये लोग अपनी फिल्मों में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। आमिर खान ऐसा कर चुके हैं अपनी फिल्म में। अपनी फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और इसे उन्होंने अपनी क्रिएटिव फ्रीडम बताया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया और कहा कि ये तो फिल्म है, फिल्म में हमें कुछ भी दिखाने की आजादी है। लेकिन जब मीडिया इसी अधिकार के तहत उनसे सवाल पूछता है, जब मीडिया इसी अधिकार के तहत इनके खिलाफ दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में करते हैं, लेकिन न्यूज मीडिया जब फिल्म इंडस्ट्री की गड़बड़ियों पर सवाल उठाता है तो यही लोग मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ अदालत चले जाते हैं और सवाल उठाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस विश्लेषण के केंद्र में जो दूसरी अभूतपूर्व बात है वो ये है, आज इसलिए हमने आपको कहा दो बातें अभूतपूर्व हुई हैं। पहली तो ये कि इतने बड़े बड़े खेमों में और खानदानों में बटा बॉलीवुड एक साथ कैसे आ गया, एक साथ आ गया अपने आप को बचाने के लिए, ये बात अभूतपूर्व है। लेकिन एक और बात भी अभूतपूर्व है जो इससे पहले कभी नहीं हुई और वो ये है कि पहली बार देश भर में न्यूज मीडिया के खिलाफ इस तरह का आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहले लोग कहते थे कि न्यूज मीडिया जनता की आवाज है, जनता की नब्ज को समझती है। जहां भी कोई नाइंसाफी होगी मीडिया वाले आ जाएंगे, न्यूज वाले आ जाएंगे। जब लोग सब जगह से हार जाते हैं तब वो मीडिया की तरफ देखते थे। मीडिया भी लोगों को कभी निराश नहीं करता था। मीडिया ने इस देश में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़ी क्रांतियां इस देश में मीडिया लेकर आया है। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा। मीडिया ने इस देश में बोफोर्स घोटाले को उजागर किया था। राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी इसी मीडिया की वजह से। मीडिया ने 2G घोटाले का पर्दाफाश किया था, कॉमनवेल्थ घोटाले का पर्दाफाश किया था, कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था और इस देश में और बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं सब के सब मीडिया ने ही सबसे पहले आपको बताए हैं। और उसका नतीजा यह हुआ, आज बड़े बड़े नेता इस देश के जेल में पड़े हैं या जमानतों पर बाहर हैं और बड़े बड़े नेताओं की सरकारें गिरी हैं। कितने नेता आए और कितने चले गए इस मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया एक चौकीदार की तरह बैठा हुआ था। मीडिया ने जैसिका लाल से निर्भया तक को न्याय दिलाया। आपको याद होगा जैसिका लाल मर्डर केस जो हुआ था उसमें मीडिया ने न्याय दिलाया था। मीडिया नहीं होता न्याय नहीं मिलता। निर्भया को न्याय नहीं मिलता अगर इस मीडिया ने इतना दबाव नहीं डाला होता। कारगिल का युद्ध हो, संसद पर हुआ आतंकवादी हमला हो, मीडिया कभी पीछे नहीं हटा और मीडिया के पत्रकारों ने अपनी जान को खतरे में डालकर भी पल पल की जानकारियां आप तक सीधे पहुंचाई हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का पर्दाफाश इसी मीडिया ने आपके सामने किया। मीडिया ने यह सब कुछ अपनी जान पर खेलकर किया। कितने पत्रकारों के खिलाफ FIR हो गई, कितने पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं, कितने पत्रकारों की नौकरियां चली जाती हैं राजनीतिक दबाव में, लेकिन फिर भी पत्रकार अपना काम करता रहता है। सच्ची पत्रकारिता के दम पर मीडिया ने अपने लिए देश में मान सम्मान अर्जित किया। इस दौरान मीडिया की ताकत इतनी रही कि मीडिया ने अपने दम पर बड़ी बड़ी सरकारें गिराई और बनवाई भी। इसलिए आज मीडिया के खिलाफ भी जो आक्रोश देश की जनता में देखने को मिल रहा है ये भी अभूतपूर्व है। और अब स्थिति ये हो गई है कि पूरा की पूरा बॉलीवुड और मीडिया एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यानी इस देश के एक दो सबसे बड़ी जो सॉफ्ट पावर है, एक मीडिया है और एक बॉलीवुड है, और ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसमें नुकसान भारत का ही होगा, नुकसान इस देश का ही होगा। इन दोनों इंडस्ट्रीज को कभी एक ही सिक्के का दो पहलू माना जाता था, लेकिन अब मीडिया का एक हिस्सा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे को अपना विरोधी मानने लगे हैं।
जिन फिल्म स्टार्स ने मीडिया की शिकायत की है वो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं। इनके फैंस की संख्या अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो करोड़ों में है, और सोशल मीडिया पर भी करोड़ों लोग इनकी एक झलक देखने के लिए, इनका एक ट्वीट पढ़ने के लिए, एक फेसबुक पोस्ट पढ़ने के लिए, इनकी एक तस्वीर देखने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन अब ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कुछ न्यूज चैनल्स के खिलाफ हो गए हैं, और ये बात भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अभूतपूर्व घटना आखिर घटी कैसे, और बॉलीवुड को, ये सारे जो जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, इन्हें मीडिया का इस तरह से बहिष्कार करने का आइडिया, मीडिया का विरोध करने का यह आइडिया आया कैसे, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी भी है और यह हमारा विश्लेषण भी है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों से न्यूज चैनल्स पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, जिस तरह की डिबेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, जहरीली डिबेट्स, जहरीली बहस आपको देखने को मिल रही है, आपने ये देखा होगा। न्यूज चैनल्स जहरीले हो चुके हैं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह से बिना सबूतों के, बिना किसी आधार के लोगों को न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ही दोषी करार दे दिया जाता है या निर्दोष करार दे दिया जाता है, उससे देश के लोग काफी आहत हुए, क्योंकि न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ही अब अदालतें खुल गई। रिपोर्टर्स और एंकर्स खुद जज बन गए, खुद ही पुलिस वाले बन गए, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, खुद मुकदमा चला लेते हैं और खुद फैसला भी सुना देते हैं। और धीरे 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 स्थिति ये आ गई कि ये सारे न्यूज चैनल्स बहुत कड़वे लगने लगे। इसमें आपको अपमानजनक बातों और भाषाओं के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। और पिछले हफ्ते एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो कि शायद आपसे मिस हो गई होगी। पिछले हफ्ते हुआ ये कि देश की कई बड़ी कंपनियों ने यह तय किया कि अब वो जहरीले न्यूज चैनल्स पर अपने विज्ञापन नहीं देना चाहते। कुछ एक बड़ी कंपनियां हैं इस देश की जिन्होंने यह तय किया था, और उन्होंने कहा कि जो न्यूज चैनल्स इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहां जहर अपने दर्शकों को परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अब हम अपने विज्ञापनों को उन न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जहरीले न्यूज चैनल्स पर दिखाई दें। इसलिए हम अपने सारी एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज चैनल से विड्रॉ कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के इन बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को भी ये जो आइडिया है मीडिया के बहिष्कार का, मीडिया के विरोध का, ये यहीं से आया है। इन्होंने ये सोचा कि अगर बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इनके खिलाफ ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये आइडिया धीरे धीरे फैला। उसके बाद सारे बड़े कलाकारों से, बड़े एक्टर्स से बात की गई, और इसके पीछे कुछ बड़े लोग थे जिनको ये आइडिया आया था, और मीडिया के खिलाफ ये पूरा माहौल उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में तैयार किया गया। फिर इस पर बहुत चर्चा हुई, यशराज फिल्म्स में इस पर बहुत चर्चा हुई, और एक दो और बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने इस पर चर्चा की। फिर सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार से बात की कि अब इसमें होना क्या चाहिए, और फिर सबने ये तय किया कि हमें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें अदालत जाना चाहिए, और इन पत्रकारों को, इन चैनल्स को किसी तरह से रोकना चाहिए। तो जिन पत्रकारों को कभी किसी जमाने में मसीहा माना जाता था, अब वो पत्रकार सवालों के घेरे में आने लगे हैं। अब लगभग हर परिवार अपने बच्चों से ये कहता है कि न्यूज चैनल्स मत देखो, बिगड़ जाओगे। ये बहुत गंभीर स्थिति है, और आज मीडिया को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, और मीडिया को भी अपना आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए कि यह स्थिति आई कैसे। मीडिया और बॉलीवुड भारत की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, लेकिन अब ये दोनों ताकतें एक दूसरे को खत्म करने पर जुटी हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों का ही नुकसान होगा। आज हमें एक शेर याद आ रहा है, और ये शेर कुछ इस तरह से है, शायद आप आज की स्थिति से इसे कनेक्ट कर पाएंगे। हाथ आए तो बुत, ना हाथ आए तो खुदा थे तुम। आप फिर से सुन लीजिए, हाथ आए तो बुत, ना हाथ आए तो खुदा थे तुम। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, आज फिल्म इंडस्ट्री की हालत भी ऐसी ही हो गई है। जब तक ये बड़े बड़े सितारे चमक रहे थे आसमान में, ये हमारे हाथ नहीं आते थे, और ये स्टारडम के चरम पर
आसमान में चमक रहे थे, तब तक ये किसी खुदा से कम नहीं लगते थे। पूरी दुनिया, मीडिया को भी ये खुदा लगते थे, क्योंकि तब तक हम इन्हें छू नहीं सकते थे, तब तक हमारे हाथ वहां तक पहुंचे नहीं थे, ये हमारे हाथ नहीं आए थे। लेकिन आज जब मीडिया के हाथ, इस देश के लोगों के, आम लोगों के हाथ इन सितारों तक पहुंच गए, तो इनका स्टारडम, ये सितारे किसी पत्थर से ज्यादा, किसी बुत से ज्यादा देश को नहीं लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड में पिछले वर्ष यानी 2019 में कुल मिलाकर 175 हिंदी फिल्में बनी थी। इन फिल्मों का कुल कारोबार लगभग 4000 करोड़ रुपए का था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे विवाद के कारण फिल्म उद्योग का यही कारोबार अब दांव पर लग गया है, क्योंकि आप जानते हैं अब से कुछ दिनों के बाद सिनेमा फिर से खुलने वाले हैं, और जैसे ही सिनेमा खुलेंगे इन सारे फिल्मी सितारों की फिल्में रिलीज होने लगेंगी। और जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है देश में, जिस तरह की ट्रोलिंग इस समय देश में चल रही है, उससे ऐसा लगता है करीब करीब 8 फिल्में ऐसी हैं जो इस समय लाइन में हैं, जो रिलीज होने वाली हैं, और इन 8 फिल्मों का जो पूरा की पूरा भविष्य है इस समय दांव पर लगा हुआ है। और ये जो 8 बड़ी फिल्में हैं, इनमें उन कलाकारों की फिल्में भी हैं जो आज शिकायत करने के लिए अदालत में पहुंचे हैं। और जिस तरह का माहौल इस समय देश में है, उससे ऐसा लगता है कि शायद देश के लोगों की जो मिथ्या है इन फिल्म स्टार्स को लेकर, वो अब टूटने लगी है। और लोगों का जो इनके मन, लोगों के मन में जो इनकी एक छवि हुआ करती थी, वो अब टूटने लगी है। और यही कारण है कि पहली बार अपने अस्तित्व को लेकर ये सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। अब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात होती थी, जिसे पहले ये अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि आपने देखा होगा ये फिल्म के जो लोग हैं, जो अपने आप को क्रिएटिव बताते हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिएटिव राइटर हैं, हम क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और हमें क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी करने की आज़ादी है, इन्होंने अपनी फिल्मों में न जाने कितने नेताओं की छवि खराब की है, कितने पुलिस वालों की छवि खराब की है, कितने और लोगों की छवि खराब की है, किस किस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, कैसे कैसे आपत्तिजनक डायलॉग्स इन्होंने बोले हैं, किस तरह इन्होंने एक पूरे के पूरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाई है। और हर बार एक ही बात कहकर निकल गए कि ये हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है, हमें आज़ादी है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके तहत हम फिल्म बना रहे हैं। लेकिन वही फ्रीडम अगर मीडिया ने ले ली तो आप देख लीजिए कितना इन्हें बुरा लगा। इसलिए ये शीशे के घरों में रहते हैं, और जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें हमेशा जब भी वो बात करें 50 बार सोचकर बात करनी चाहिए। उन्हें दूसरों पर पत्थर बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन साथ ही न्यूज़ मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब न्यूज़ मीडिया को भी ये सोचना होगा कि किस तरह लोग एक के बाद एक अदालतों में उनके खिलाफ जा रहे हैं। लोगों में जो रोष है, आक्रोश है, वो बढ़ रहा है। क्या यही एक तरीका हो सकता है अपनी बात कहने का? क्या यही एक तरीका हो सकता है किसी को न्याय दिलवाने का? क्या यही एक तरीका हो सकता है भ्रष्टाचार को लोगों के सामने उजागर करने का? क्या शालीनता से अपनी बात न्यूज़ के स्टूडियो में नहीं कही जा सकती? क्या शालीनता से कोई खबर देश के लोगों को नहीं सुनाई जा सकती? क्या बिना चिल्लाए, क्या देश के लोग तब तक खबर नहीं सुनेंगे जब तक चिल्ला चिल्ला कर बात ना की जाए? ये आज आप सबके लिए भी सोचने वाली बात है कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि न्यूज़ में स्टूडियो से जब तक हम चिल्ला चिल्ला कर अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी को स्टूडियो में लाकर बेइज्जत ना करें, क्या तब तक आप न्यूज़ नहीं देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया को लेकर एक शिकायत आजकल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है एक शिकायत पर, और यह शिकायत 8 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने की थी। इस याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर मीडिया से इतनी ही शिकायतें हैं तो किसी ऐसी एजेंसी का गठन क्यों ना किया जाए जो इन शिकायतों पर कार्रवाई कर सके। यानी मीडिया के रवैये को लेकर पूरे देश में एक अभूतपूर्व बहस शुरू हो गई है, और अब इसमें अदालतों को भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ रही है।
और कोई भी अदालत हो, हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि क्या एक समय आ गया है अब जब इस देश में कोई एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो मीडिया पर कंट्रोल कर सके, जो मीडिया को यह बता सके कि मीडिया की लक्ष्मण रेखा कहां शुरू होती है और कहां खत्म होती है। और अगर मीडिया ने अपना आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब तक जो सेल्फ रेगुलेशन का फॉर्मूला मीडिया के ऊपर लागू था, अभी तक मीडिया को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि मीडिया अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेगा। यानी मीडिया में इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी है कि मीडिया खुद अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर सकता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसमें अदालतों की भी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में कानून है, बाकायदा बहुत सारे कानून हैं जो मीडिया को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर मीडिया ने आत्म विश्लेषण नहीं किया ठीक से तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा जब एक और एजेंसी मीडिया के ऊपर बैठ जाएगी और फिर वो तय करेगी कि मीडिया की लक्ष्मण रेखा कहां पर होनी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.